बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, मियाँ साहब बड़े पुरज़्म हैं कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे और चौथी मरतबा इस कौम के वज़ीर आज़म बनेंगे। जो फैसला नैब तरमीम का सुप्रीम कोर्ट से आया है, क्या उसके बाद भी अपने फैसले पर कायम रहेंगे? देखिए इकराम मुगल साहब, एक तो वो फैसला है ना, लेकिन उस फैसले को जाने कि बहुत सारे लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन शायद वो इतना डिसाइसिव फैक्टर नहीं होगा। अच्छा। उसके अलावा इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और हमारे लोकल सियासी मंजरनामे पे चार चार नहीं बल्कि ज़्यादा हैं, चार से जी। ज़्यादा हैं जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। लेकिन मेन इसमें चार सब्जेक्ट्स हैं। जी। ऐसी खौफनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, जिसके बाद अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आने का फैसला बरकरार रखते हैं, हम्म। उसको रिवाइज नहीं करते, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, उस पर कोई नजर सानी नहीं होती, तो मेरे लिए कम से कम हैरान कौन होगा। अच्छा। क्योंकि मकसद सिर्फ वापस आना तो नहीं है ना, चौथी वापस मरतबा आके वज़ीर आज़म बनना भी है। और वजीर आजम बनना भी तो नहीं है ना सिर्फ। हम्म। क्या ऐसा वजीर आजम बनना कि जिसको हफ्ते 10 दिन के बाद जो है वो जो सूरत हाल चल रही है, अब आप आगे कुर्सी से नीचे उतार दें। सही। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इस चीज़ को रियलाइज़ करना, और ये कबूतर की तरह जनाब आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागेगी। हम्म। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में सूरत हाल है, सऊदी अरब और रशिया के फैसलों से अब उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हम्म। और ये जो 16 सितंबर, यानी 15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात, आज बहुत सारे लोग जब उठे होंगे, उनको उस वक्त पता चला होगा कि 26 रुपए का ये इजाफा कर दिया गया है। यकमुश्त इजाफा है। और ये 15 दिनों में, यानी यकम जनवरी से हम्म। आप 16 तारीख तक देख लें, यकम सितंबर से ऑनवर्ड आप देख लें, ये 15 दिनों में 41 रुपए का इजाफा है। हम्म। और ये पर लीटर इजाफा है, और ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। हम्म। ये खैर आगाज तो नहीं है, आगाज हो बढ़ने चुका का है। बढ़ने का सिलसिला तो हम्म। जारी है, लेकिन ये उसका पीक नहीं है। सही आगे है। क्या होने लगा है, क्या नक्शा बनने लगा है, जो इस वक्त ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, जो ऑयल प्राइस डॉट कॉम पर एडिटोरियल छापे जा रहे हैं, हम्म। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रशिया से, वो किस किस्म की सजेशंस दे रही है। और पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस है, अब वो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने या तो पाकिस्तान पैसे ही भेजना छोड़ दिए या कम कर दिए हैं, सही। या उन्होंने नॉन बैंकिंग चैनल्स को ही अपना लिया है, या फिर जो है वो पहले अगर उनको एक मतलूबा रकम भेजने के लिए बहुत ज़्यादा डॉलर भेजने पड़ते थे, अब वो कम डॉलर भेजते हैं क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है। तो वो भेजते उतने ही हैं। हम्म। यानी कि जिसने 1 लाख रुपए भेजना है वो 1 लाख रुपए भेज रहा है। पहले उसको 1 लाख के लिए जो है वो 500 डॉलर अगर देने पड़ते थे, हम्म। अब अगर उसका 300 $325 में गुजारा हो जाता है, तो 1 लाख रुपए ही भेजना है ना, लगी सही। बची जिसने रकम भेजनी है, तो वो फिर कम भेज रहा है। वो उसमें जो शार्प डिक्रीज आया है, और जिस किस्म के फैसले, लॉन्ग टर्म डिसीजन इस गवर्नमेंट ने अब फैसला कर लिया है, वो जो तफसील आ रही है, हम्म। इससे तो मेरा ख्याल है कि अब ये मामला रुकेगा नहीं। सही। देखिए अभी तो ये तेल बढ़ा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो तेल है वो हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है। हम्म। आपके खाने पीने की अशिया को, आपकी ज़िंदगी में शामिल हर चीज़ को इस मुल्क में ऑयल की प्राइस जो है वो अफेक्ट करती है। अभी आप देखेंगे कि जनाब जो दूध वाला आएगा, वो हम्म। आके कहेगा इतने बढ़ा दें, हम्म। इतने हो गई है अब दूध की कीमत। आप जाएंगे बेकरी, आपने अंडे खरीदने हैं, उसके ऊपर कीमत बढ़ चुकी होगी। आप सब्जी खरीदने जाएंगे, कीमत बढ़ चुकी होगी। आपका जो घर बच्चों को स्कूल लेके जाने वाला कोई वैन या रिक्शा लगवाया हुआ है आपने, वो आएगा, वो अपनी कीमत बताएगा कि जनाब अब इसमें पेट्रोल मैं नहीं लेके जा सकता। मैं नहीं लेके जा इतने सकता, देंगे बजाय। इतना जो है वो इजाफा हम्म। हो गया पेट्रोल की कीमत में, उस हिसाब से आप मुझे, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट जो है ना वो घूम कर आएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा पिसने वाला जो तबका है ना, वो सैलरीड क्लास है। एक बिल्कुल। तो टैक्सेस की भरमार है, उसकी सैलरी उतने की उतनी है, कितनी बढ़ जाती है। प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो फिर बढ़ती है, प्राइवेट सेक्टर में तो जो बंदा आता है 40,000 रुपये, वो कई कई साल 40,000 रुपये काम बिल्कुल करता ऐसे ही रहता है, है। और आपकी करेंसी डीवैल्यू होकर कहाँ पहुंच गई है। और ये सारा का सारा, ये 16 महीने 17 महीने की कहानी है। हम्म। उससे पहले ये बिल्कुल नहीं था, और ना ये ट्रैजेक्टरी थी, ना यहाँ पर आना था। जो जो कहता है वो झूठ बोलता है। अब यानी कि तो अब डिजिट्स है ना, वो जी। गैर सियासी होते हैं, इनसे वो झूठ नहीं बोलते।
उनसे आपको पता चल जाता है। अब मैं आपके सामने खबरें रख देता हूँ जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं, उससे आप गेज कर लें, अंदाज़ा कर लें कि मियाँ साहब जो हैं उनके लिए क्या सूरत हाल होगी। मियाँ साहब के फ़िलहाल तो ये प्लान है ना कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो मुलाकात की कारोबारी शख्सियात से, उन्होंने कहा कि जनाब $100 अरब जी की इन्वेस्टमेंट जो है वो अगले 5 साल में आ रही है पाकिस्तान, और उसमें से इमीडिएटली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जी। कही जा रही है कि $25 अरब आ जाएगी। अच्छा, सऊदीया से अच्छा, 25 वो अरब कैश यूएई फ्लो से। की जो शॉर्टेज है उसको हम्म पूरा नहीं करती, हम्म लेकिन आपके एफडीआई आना, आपका जो है वो मामला चलने लगेंगे, कॉन्फिडेंस मार्केट में बिल्डअप होता है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। ये मिड टर्म या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन कहीं से तो आगाज़ हो। साथ में जनाब एक आपने देखा कि जो क्रैकडाउन है एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर, हवाला स्मगलर्स के हुंडी पे। ऊपर, हवाला हुंडी वालों पर, चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर, उसने थोड़ी बहुत सूरत हाल में बेहतरी की है। लेकिन ये जो अब 16-26 रुपए का इम्पैक्ट जो है वो आया है, या आपके तमाम जो उसका कोई पॉसिबल फ़र्क आ सकता था, हम्म उसको उसने रिवर्स कर दिया। जी और मियाँ साहब का क्या जहन में था कि जनाब आसिम मुनीर साहब ने वहाँ पे कहा है कि हम मईशत को एक डगर पे डाल के जो आने वाली मुंतखब होगी हुकूमत उसके हवाले कर देंगे हम्म फरवरी में। अगर अब आपको सूरत हाल ये मिलेगी जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही है, पहले मैं लोकल हवाले से बात कर लूँ। हम्म पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में हमारे ऊपर कुल कर्जा है तकरीबन 62,000 अरब रुपए का, हम्म 62,000 बिलियन रुपीस का। हम्म और इसमें से 19,000 बिलियन से ज़्यादा कर्जा लिया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 16 महीने। सही। खान साहब की हुकूमत ने 18,000 अरब का कर्जा लिया था। आप देखें कि जो उनके 44 माह की जी हुकूमत बनती है, साढ़े 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 तीन तीन साल साढ़े तीन साल। साढ़े 3 साल की जो उनकी हम्म हुकूमत बनती है। और ये जो काकड़ साहब की हुकूमत आई है, हम्म आप अंदाज़ा लगाएंगे 3 महीने में हम्म 11,000 अरब रुपए का कर्जा लेने जा रही जो खुद जिनके पास मैंडेट ही 3 महीने का है। है। 11,000 बिलियन रुपीस का जो है वो डोमेस्टिक बोरिंग होने जा रही है। हम्म और इसका जो बेसिकली जो एवरेज है वो इस वक्त हिस्टोरिक लेंडिंग रेट्स जो हैं वो 25% उसके ऊपर पहुंच गए। और ये कमर्शियल बैंक से जो ये पैसा लेना है, ये पैसा किस वजह से उठाना है। अच्छा, अब इससे क्या होता है, अब यानी कि इसको बहुत सिंप्लीफाई करके अगर बात कर लें कि जो अब आगे आने वाले दिन होंगे ना, उसमें इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट करेगी, सही। अफरात ज़र, महंगाई, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। अब मियाँ साहब को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो ये प्लान बना रहे हैं कि मैंने आगे बैठना है, मैंने वज़ीर आज़म बन जाना है, और वज़ीर आज़म बन जाएंगे, फिर खाली खजाने पे क्या जो करेंगे। कुछ शहबाज शरीफ हम्म साहब ने तबाही मचाई है, हम्म उसके बाद फिर आप आ जाएंगे, कंट्रोल तो आपसे भी नहीं जो होगा। लोगों का हाल हो चुका है। कंट्रोल नहीं होगा, उसकी वजह क्या है ये देखें। ये अगर आपने अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाई होती हैं, जो इंडस्ट्री धड़ाधड़ बंद हुई है, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं जी। इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ की वजह से और मिफ्ता एक्सपर्टीज की। इस्माइल की एक्सपर्टीज। सियासी अदम जी। इस्तेहकाम की वजह से, सियासी मारा मारी और लड़ाई की वजह से, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, हम्म ये जो 16 जमातों का भानमती का कुंबा, ये 1300 से 16 जमातें इन्होंने हम्म बैठ के जो तबाही मचाई है उसके नतीजे में ये हुआ है ना। हम्म और फिर आपने आईएमएफ के साथ आपको वो डील्स करनी पड़ी। आपको 50 60 60 रुपए के ऊपर आपकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, पीडीएल, आप उसको कम ही नहीं करते। हम्म आप कमा ही यहाँ से रहे हैं, टैक्स नेट आप बढ़ाया नहीं, आपसे फैसले हुए नहीं, और उसका बर्nt जो है वो अब आ रहा है। अब जो वर्कर रेमिटेंसेज है, हम्म। जो बाहर से पाकिस्तान में पैसा आता है, कैन यू इमेजिन 24% डिप है लास्ट ईयर के मुकाबले में। लास्ट ईयर के मुकाबले इट्स में ह्यूज। 24% अगस्त के महीने के फिगर्स आ चुके अगर हैं। $100 आता था तो अब $76 आ रहा है। $76 आया है। हम्म तो आपको मैं इम्पैक्ट बता देता हूँ जुलाई का और अगस्त का। सही। इस दौरान आप ये जहन में रखिएगा कि तकरीबन $1.25 अरब आईएमएफ से आया, पाकिस्तान को मिला, जिसके ऊपर इन्होंने जनाब शादियाने लुड़ियाँ मचाई, डाली। लुडियाँ डाली, उनका बड़ा कमाल हो गया। ये जो इनफ्लो है उसमें जो कमी आई है जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में, सिर्फ इन दो को कैलकुलेट कर लेना, वो आईएमएफ के आए हुए पैसों से कहीं ज़्यादा है डॉलर्स में, तो सही। कमी आई है। हम्म
यानी आप एक स्टेप आगे उठाते हैं और आप दो दो स्टेप्स कदम पीछे पीछे। चले जाते हैं। सही। ये इस वक्त सूरत हाल हुई भी है, और ये अगर ट्राजेक्टरी कायम रहती है और मियाँ साहब जब आएंगे तो वैसे ही लोग, आपको पता है कितना मोहब्बत करते हैं ओवरसीज लग पते जान पाकिस्तानी। गए। नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत कितनी ज़्यादा करते हैं मियाँ साहब वो। को लग पते हाँ, जान गए। अब कोई अंदाज़ा नहीं कि उनकी तरफ से किस किस्म का वो होगा, इनफ्लो आपका ऐसा ही रहेगा। ये जो डिक्रीज़ आया, शार्प डिक्रीज़ आया, उसमें डाटा जारी जो हुआ है उसके मुताबिक 24% जो है वो ड्रॉप हुआ है। 2.09 अरब डॉलर के इनफ्लोज हैं अगस्त के महीने में, और गुज़श्ता साल अगस्त में 2.74 अरब डॉलर के थे। सही। अब ये ट्राजेक्टरी कायम रहती है तो दूसरी तरफ आपको एग्जैक्टली ऑयल प्राइस डॉट कॉम क्या बता रहा है कि ये ऑयल प्राइस डॉट कॉम खोल लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो वाइट आई क्रूड है, 5 घंटे पहले हम अब इफेक्टिवली सैटरडे की तकरीबन 10-12 बजे गुफ्तगू, जी। 10-11 बजे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम्म। तो ऑयल प्राइस डॉट कॉम जो है वो ये हमें बता रहा है कि $90.77 का जो है वो वाइट आई क्रूड इस वक्त ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट क्रूड जो है वो 93.93, तो इफेक्टिवली तकरीबन $94 जी। फी बैरल के ऊपर ये है। मर्बन क्रूड जो है वो 96.35 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और ऑयल प्राइस डॉट कॉम लिख रहा है कि ऑयल प्राइसेस ऑन ट्रैक फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव वीक ऑफ गेन्स, कि मुसलसल 3 हफ्तों से इसमें बढ़ रहा है। और जो इसमें प्रोजेक्शंस लिखी हुई हैं, प्रोजेक्शंस के मुताबिक इसने क्योंकि इस वक्त जो अरब लाइट है वो ऑलरेडी 98 पे है। सही। उसका जो यूरोपियन इस वक्त मार्केट्स में रेट चल रहा है वो तकरीबन ये 98.47 पर बैरल चल रहा है, और इसने 100 को टच कर जाना है। एक तरफ आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन है जिसको अभी आपने कुछ मेजर्स की वजह से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा, आपका रुपी जैसे ही थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही। आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, फिर आपका दोबारा वही, डॉलर फिर बाहर इट्स अ चला जाएगा। विशियस साइकिल जिसमें एब्सोल्यूट। आप इस वक्त फंसे हुए हैं। और ये जो सूरत हाल होगी जब आप देखेंगे 91 पर बैरल जो है वो, और ब्रेंट जो है वाईटीआई 91 पे, ब्रेंट 94 पे, ये गया हुआ, ये ऑयल प्राइस डॉट कॉम का डाटा है। उसके बाद जो रशिया ने डिसीजन लिया है कि वो बैन करने लगा ऑयल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट। एक तो ऑयल है ना, रिफाइंड जी। ऑयल है, एक है क्रूड ऑयल। एक जब क्रूड ऑयल की जब आप उसके रिफाइनिंग के प्रोसेस में जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं, अपने यहाँ कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए टेम्परेरली रशिया इस वक्त बड़ा एक्टिवली कंसिडर कर रहा है कि वो बैन करने जा रहा है अपनी जो ऑयल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स है। अब उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डेफिनेटली आएगा, डीजल की कीमतों के ऊपर खास तौर पर आएगा। ट्रांसपोर्टेशन देखिए, सारी दुनिया के मुतासर दो होगी। सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, सऊदी अरब और रशिया। ओपेक प्लस ऑलरेडी जो कट्स में गया है उसकी वजह से ये अगेन ऑयल प्राइस डॉट कॉम की खबर है। ऑयल प्राइस डॉट कॉम इस हवाले से जो रिपोर्टिंग कर रहा है, ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू टू क्लाइम टुवर्ड्स $100। अब इसमें इसके पूरे वो ग्राफ्स दिए हुए हैं कि कहाँ पर जाएगी, और जो थर्ड क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर है इस साल का, जो आखिरी छमाही है, इसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने बहुत खतरनाक होने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आपका 30 सितंबर आता है, ऑयल प्राइसेस फिर ऊपर जाएंगी। अब मैं इसको क्यों कनेक्ट करता हूँ इस सारे मामले को, ये फॉर सऊदी अरेबिया $100 अ बैरल ऑयल इज ऑलरेडी है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। जी। वाई डू आई से कि ये सारा कुछ उनके ट्रैवल प्लान को या उनको अफेक्ट करता है, या करना चाहिए, या उनको सोचना चाहिए। देखें, इस वक्त कोई भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा, महंगाई, खाने पीने की अशिया की कीमत में इजाफा, लोगों की जिंदगी में जितना भी इस वक्त नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ये अनवारुल हक खाकड़ के खाते में नहीं जा रहा जी। ये बिलावल के खाते में भी नहीं जा रहा। आप अंदाजा लगाएं, हालांकि वो शरीक जुर्म है। पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम, ईच वन ऑफ देम, जो एक वोट के सहारे भी इनके साथ खड़ा हुआ था ना, वो इन तमाम सिचुएशन का जिम्मेदार है। बिल्कुल। लेकिन इसमें नून लीग जो है
वो मेजर शेयर ज्यादा होल्डर ज्यादा है। बदकिस्मत है इस हवाले से कि जितनी भी गालियां बढ़ रही हैं, जितना भी गमो गुस्सा है लोगों का, नून लीग के बड़े जो देरीना समझे जाने वाले वाले वर्कर्स हैं, क्या वो अफेक्ट नहीं हुए होंगे? सारे हो रहे। क्या पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज में लोग नहीं, उनके ऊपर कोई असर नहीं आया होगा? हर बंदा है, उसका एक बजट है, एक सैलरी है। अब हर बंदा जो है वो उसके कोई खांचे तो नहीं लगे हुए। नॉर्मली जो लोगों ने अपना बजट चलाना है एक नॉर्मल एवरेज पे स्केल में, उसके लिए अपना घर चलाना कितना मुश्किल हो गया। ये जा रहा है मियाँ साहब के खाते में, सही। और जा भी रहा है अब बड़े मियाँ साहब के। अब बड़े मियाँ साहब जब आएंगे तो उनको हम फर्ज कर लेते हैं कि हर चीज़ आइडियल चलती है जनाब, आपकी डील हुई भी है, एस्टैब्लिशमेंट से भी आपकी डील हुई भी है, अदलिया से भी। आपकी डील अवाम से नहीं हुई भी। अवाम जो है वो आपके ऊपर सीख पा है, और जो पेशेंस थ्रेश होल्ड होता है, जिसको सब्र का पैमाना कहते हैं, आप तो नाक से ऊपर जा चुके हैं। लोगों का सांस घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल हुआ है इस वक्त इस फिजा में। तो आप अगर बैठ जाएंगे तो हुकूमतें वैसे पॉपुलर नहीं हुआ करती, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक्स करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए आपके पास थोड़ी सी फिजिकल स्पेस तो होनी चाहिए। तो एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि मियाँ साहब अब ये शायद अपने जो वुड चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो चाहेंगे कि और थोड़ा सा जो है ना वो हल डिले हो हो जाए जाए। सूरत हाल। ये जो 100 अरब डॉलर की बातें चल रही हैं, ये जब तक एक्चुअलाइज हो जाए, कुछ पैसे आ जाए, कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन एक बात बताऊं, कबूतर आंखें बंद कर ले बिल्ली नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही। मामला पाकिस्तान के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा, मामला घूम रहा है इस बात के इर्द गिर्द के सऊदी अरब जो है वो अपने फाइनेंसेस विजन 2030 के लिए, क्लीन एंड ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव के लिए, नियोम शहर के जो है वो, और उसके जो एशियन गेम्स हैं उनके लिए फंड्स के लिए, आप अंदाज़ा लगा लें कि इन फैसलों से वाई वुड मोहम्मद बिन सलमान डू दिस। उसने G20 समिट के इजलास से 2 दिन पहले जो दुनिया की 20 बड़ी मईशतें इन्हीं इसी किस्म के मामलात को डिस्कस करने के लिए कि एक फ़ज़ा बने, वो मिलती हैं। उस मुलाकात से 2-3 दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन ने रब्ता किया, और उनके दरमियान ये फैसला हुआ कि हम ऑयल की प्रोडक्शन का कट एक्सटेंड करने जा रहे हैं। सही। और पहले तो ये था ना कि अक्टूबर तक होगा, उन्होंने दिसंबर तक का अनाउंस कर दिया। इम्पैक्ट ये है कि सऊदी अरामको इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली, पैसा बनाने वाली कंपनी है। 604 अरब डॉलर्स 2022 में अरामको ने बनाया। सही। वाई वुड मोहम्मद बिन सलमान टेक अ डिसीजन कि पाकिस्तान को सस्ता में दे, और देना हो तो डायरेक्टली सस्ता दे देगा। वैसे अगर आपको डेफर्ड जमींदार के पेमेंट तो में देना हाँ। है, मैं वो कह रहा हूँ कि अगर वो पूरी दुनिया के लिए अपने डिसीजंस किसी एक मुल्क के लिए तो चेंज नहीं करेगा कि जनाब ये बड़े इस वक्त पिसे हुए हैं, इनकी सूरत हाल खराब है, तो मार्केट भाई दे आर मेकिंग मनी, प्रॉफिट्स। सेम इज द केस विद रशिया। रशिया ने जितना पैसा लूज किया है, दूसरी तरफ आप उठा लें, इस वक्त दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा कमाने वाली हैं, अगर आप उसकी लिस्ट निकालें ना, उसमें आपको इंडियन ऑयल मिलेगा, उसमें आपको रशियन कंपनी जो है, 2 कंपनीज रशिया की मिलेंगी, उसमें आपको रिलायंस ऑयल मिलेगा, अरामको मिलेगा, जहाँ पर बड़े बड़े जाइंट्स टेक्नोलॉजी के उसके मौजूद हैं, टेस्ला, अलीबाबा, बड़े बड़े ग्रुप, अमेजोन, फेसबुक, गूगल, इन सब के आप उठा के देखें, कोई भी इस वक्त ऑयल से ज़्यादा जो कंपनीज कमा रही है नहीं कमा रहा। तो इंटरनेशनली इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा है, और ये एक ऐसा एंडलेस रेस है पाकिस्तान के लिए कि जिसमें आपने भागना है। जिस वक्त तक आप इस मुल्क की मीशत की सर्जरी नहीं करते और वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट कर सकती है, मियाँ साहब जोर ज़बरदस्ती किसी डील से आके इलेक्शन रिग करके, प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, सब कुछ करके, आरटीएस में बिठा के, इमरान खान को जेल में डाल के, इनके बंदों को बंद करके, सब कुछ करके इख्तिदार पे आके बैठ जाए, काबिज हो जाए, ये कब्जा ही है ना बेसिकली। इम्पैक्ट क्या है? बात यह है कि आपने जो डिसीजन लेने हैं वो एक पॉपुलर लीडर ले सकता है जिसके पीछे आवाम खड़ी हो। एंड आई एम सॉरी, मियाँ साहब इज लीस्ट पॉपुलर राइट नाउ। इस वक्त पाकिस्तान में कोई सबसे कमतर जिसकी पजीराई है ना पब्लिक में, वो शरीफ खानदान है इस वक्त।
और जो फैसले आपको करने हैं, जो डिसीजंस आपको करने हैं या आवाम को खड़ा करना है, उनको बर्दाश्त करने का कहना है, वो तो नको न कुएं में लोग इनसे। सही। तो ये कैसे अपील कर सकते हैं? तो अगर आप इक़्तिदार में बैठ भी जाएंगे तो वो आपके लिए कोई फूलों की कुर्सी नहीं है, और वो कांटों वाली कुर्सी है। उसके ऊपर बैठना एक बड़ा तकलीफदेह अमल होगा, और वहां पर बैठ के आपका हफ्ते 10 दिन में आपकी जो है वो बस आपका हो जाएगी। दिमाग घूम जाएगा, अनलेस आपको इंटरनेशनल पावर्स ने कोई एश्योरेंस करवा दिया कि जनाब इनाम कराम की बारिश हो जाएगी। आपको पता है ना वो साथ में चल रहा है, अमेरिका जो है वो आजकल आपके पोर्ट्स के ऊपर चक्कर लगा रहा है, आपकी शिपिंग इंडस्ट्री में, आपके बंदरगाहों में, टर्मिनल्स में दिलचस्पी ले रहा है, आप उनको एक्सेस भी दे रहे हैं, पता नहीं किस हवाले से ये सारा कुछ चल रहा है, सही। उसके ऊपर अपने तौर पे क्वेश्चंस मौजूद। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।